ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे सपनों के ऊपर, सपनों का रहस्य। ये जो हमारे सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े सीक्रेट छुपे हुए होते हैं, बहुत रहस्य छुपे होते हैं। हमारे पूरे जीवन की कहो तो पूरी हिस्ट्री, पूरी स्टोरी उसमें छुपी होती है। हमारे जन्मों जन्मों के जो सपने हैं वो भी हमारे मस्तिष्क में सुरक्षित रहते हैं। तो सपनों का जो रहस्य है ये एक विज्ञान है। सपनों पे बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत महापुरुषों ने सपनों पे काम किया है और बहुत सारे लोग सपनों को एनालाइज करते हैं, सपनों का विश्लेषण करते हैं और सपनों के आधार पे आपके जीवन की या कहें कि भविष्य की प्रिडिक्शन कर देते हैं। आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, या किस सपने का इशारा किस तरफ है, किस सपने से क्या होने वाला है, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है। तो कई दिन से मुझे कुछ साधकों के ऐसे जिज्ञासाएं आ रही थी कि हमने ये सपना देखा, हमने ये सपना देखा, इस सपने का क्या अर्थ है, इस सपने का क्या अर्थ है। और इस पे बहुत काम किया है मैंने, लेकिन ज्यादा कभी इस पे चर्चा नहीं की। तो आम साधारण भाषा में लोग ये कहते हैं कि सपने सच नहीं होते। मैं कहता हूं कि हर एक सपना सच होता है। अगर आप इस विज्ञान को जान जाएं तो आपके जीवन का हर सपना सच हो जाएगा। और जीवन एक सपना है, जीवन एक सपना है। एक कहानी सुनाता हूं। एक राजा के एक पुत्र था। एक राजा का एक पुत्र था और जैसा सभी माता पिता अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से प्रेम करते हैं, तो राजा भी अपने पुत्र से बहुत प्यार करता था, अथाह प्यार करता था। और ऐसा हुआ कि एक बार वो जो पुत्र है बहुत बीमार पड़ा। बिल्कुल सबने कहा, डॉक्टरों ने कहा, वैद्य और हकीमों ने कहा कि अब इसका अंतिम समय है, अब बचना इसका मुश्किल है। लेकिन राजा और रानी, यानी कि वो राजा का जो पुत्र था, उसके पिता और उसकी माता भरसक प्रयास करते रहे, उसका इलाज कराते रहे। जैसे भी उसके प्राणों की रक्षा हो सकती थी वो उस प्रयास में लगे रहे। तो रात रात भर जागते थे, उस अपने पुत्र के साथ हर तरह से उसकी सेवा करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारा पुत्र जो है दीर्घायु हो, उसको कुछ ना हो। सभी माता पिता करते हैं। तो रात जागते जागते, बीमार पुत्र के पास जागते जागते राजा को झपकी आ गई, नींद आ गई। और नींद में राजा एक सपना देखता है कि उसके 10 पुत्र हैं। उसके 10 पुत्र हैं और बहुत बड़ा उसका साम्राज्य है, बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत उसके पास धन है, संपत्ति है, अथाह दौलत है। सपने में चल रहा है। और इतने में रानी बहुत जोर से चिल्लाई और राजा को ऐसे झकझोरा उसने कि तुम सो रहे हो, इधर हमारे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो राजा एकदम अवाक रह गया। राजा अवाक होता ना, जैसे शून्य में चला गया।
कोई विचार ही नहीं आया उसको। तो बहुत देर तक रानी उसको ऐसे हिलाती रही और पूछती रही कि तुम्हें क्या हो गया है। रानी को ये डर लगा कि पुत्र के सदमे में राजा को कुछ हो गया। जब बहुत देर तक उसको हिलाया तो उसने कहा, रानी से पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा, देखते नहीं हो हमारा एक पुत्र है और वो भी उसकी मृत्यु हो गई। राजा फिर भी चुप था। तो रानी ने पूछा, तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम्हें हुआ क्या है। तो राजा कहता है कि अभी अभी मैं एक सपना देख रहा था, उसमें मेरे 10 पुत्र थे, बहुत बड़ा मेरा साम्राज्य था, अथाह मेरे पास धन दौलत संपत्ति सब कुछ था, और एक झटके में वो सब खत्म हो गया, यानी कि सपना टूट गया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं एक पुत्र के लिए रोऊं या मैं 10 पुत्रों के लिए रोऊं। आप समझना बात को। राजा रानी से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अपने एक पुत्र का दुख मनाऊं, एक पुत्र के लिए रोऊं या मैं 10 पुत्रों के लिए। और कहते हैं कि इस घटना ने, इस जैसे ये घटना घटी, राजा एनलाइटेड हो गया, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। देखते हो कैसा कैसा खेल चलता है। तो जो घटना आपको जगा दे वो आपके लिए वरदान बन जाती है। भगवान श्री रजनीश ओशो के जीवन की कहानी है कि उनको जो सबसे पहले जो शौक लगा वो उनके नाना की मृत्यु के समय लगा। उनके नाना उनको बहुत प्यार करते थे और वो भी अपने नाना को बहुत प्यार करते थे। और जब वो 7 साल के थे तो उनके नाना की मृत्यु हो गई। तो ओशो कहते हैं कि वो मुझे ऐसा शौक लगा, मुझे लगा कि जैसे मेरी ही मृत्यु हो गई। और वहीं से मृत्यु की खोज उनके जीवन में शुरू हो गई और लगभग 14 ईयर उन्होंने और इस खोज में रहे कि मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है। और फिर जैसा उन्होंने बताया कि 21 साल में उनको वो ज्ञान प्राप्त हुआ जिसको बुद्धत्व कहते हैं। तो वापस आते हैं सपनों के रहस्य पे। तो सपने हमारे जीवन में बहुत रहस्यमयी हैं और बहुत रहस्य से भरे हुए हैं। अगर हम अपने सपनों का ठीक से विश्लेषण कर लें तो हमें अपने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में बहुत कुछ समझ आ सकता है। लेकिन मैं इसको आज बहुत आध्यात्मिक चर्चा में नहीं जाऊंगा। सपने आपको बुद्धत्व तक ले जा सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि राजा ने एक सपना देखा कि उसके 10 पुत्र थे और इधर जीवन में एक पुत्र था, तो इधर एक पुत्र की मृत्यु हुई और उधर सपना टूटते ही वो 10 पुत्र भी समाप्त, फिनिश। सपना गया तो वो साम्राज्य गया, वो 10 पुत्र गए, वो सब गया। और जो इस जीवन में उसके पास था वो तो फिर बहुत कम था। और उस घटना ने राजा को बुद्धत्व तक पहुंचा दिया, एनलाइटनमेंट तक पहुंचा दिया। तो सपने, ऐसा नहीं सोचना कि सपने सपने हैं, नहीं, सपने जो हैं वो हकीकत हैं और सपने हमारे बहुत गहरे से गहरे हमारे भीतर समाये हुए हैं। अगर हम अपने को समझना चाहते हैं, खुद को समझना चाहते हैं, तो अपने सपनों को एनालाइज करो, अपने सपनों का विश्लेषण करो। शिव कृपा योग में सभी साधकों से मैं कहता हूं कि आप अपने सपने नोट करो, लिखो। रात को आपने क्या सपना देखा या दिन में देखा हो, कभी भी देखा हो, उसको लिख लो। लेकिन हमारे साधक बहुत महान हैं, वो लिखते नहीं हैं, पूछते हैं। रात को मैंने ये सपना देखा, कल मैंने ऐसा देखा, फिर मैंने वैसा देखा। कई बार सपने हमें जन्मों जन्मों की यात्रा करा देते हैं। कई बार सपने हमारे सामने वो रहस्य उजागर कर देते हैं जो कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। ये हमारा स्वयं का व्यक्तित्व
सपनों के रूप में हमारे सामने आ जाता है। और ये सब सपने, फिर से कह दूं, सब कॉन्शियस माइंड में आपके जो भी जन्मों जन्मों के अनुभव हैं वो सब वहां सेव है, वहां सुरक्षित हैं। और जब कॉन्शियस माइंड आपका साइलेंट हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड कार्य करता है। वो जैसे अवचेतन मन को अर्ध जागृत मन भी कहते हैं, आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ। तो सपने जब आप देखते हो अर्ध जागृत अवस्था में देखते हो, ना आप पूरे पूरे सोए होते हो और ना आप पूरे पूरे जागे होते हो। और यही विज्ञान है। जैसे जागरण से आप सीधे निद्रा में नहीं जाते, जागरण से पहले आप स्वप्न में जाएंगे, फिर निद्रा में जाएंगे, और फिर जब आपकी जाग खुलेगी तो फिर आप स्वप्न में आ जाते हैं। कई लोगों ने इसको अलग अलग सीक्वेंस में समझाया है, अलग अलग ढंग से, पर मुझे जो अनुभव की मैं बात कर रहा हूं, जागरण से स्वप्न में और स्वप्न से निद्रा में और फिर उसके बाद सुषुप्ति, 4 अवस्थाएं हैं। वही 4 हमारे मस्तिष्क की अवस्थाएं हैं, अनकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो वो जो सुषुप्ति है वो सब सुपर कॉन्शियस माइंड है, और वो जो स्वप्न है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सारा खेल है। तो सपनों में बहुत रहस्य छुपे होते हैं, तो सपनों को एनालाइज करना शुरू करो। बहुत लोग इसमें मास्टरी भी करते हैं। बहुत लोग मुझसे भी पूछते हैं, हमने ऐसा सपना देखा, हमने ऐसा सपना देखा। तो ये सपने हमें या तो हमारे अतीत की कुछ घटनाएं हमारे सामने प्रकट कर देते हैं या हमारे भविष्य की कर देते हैं। वर्तमान का कभी कोई सपना नहीं होता। तो इस चलिए थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा को और गहरी ना करते हुए साधारण व्यक्ति के जीवन में सपनों का क्या महत्व है उस पे बात करते हैं। तो एक सपने हम देखते हैं खुली आंखों से। बहुत बार आपने कहते सुना होगा कि मेरा सपना है कि मैं एक ऐसा घर बनाऊं, मेरा सपना है कि मैं ऐसा अपने जीवन को ऐसा बनाऊं, मेरा सपना है कि मैं ये ऑफिसर बनना चाहता हूं, मेरा सपना है कि मैं, हमारा एक बच्चा है वो कहती है, आपसे बता रहा हूं, नंदिनी सचदेव उसका नाम है, और उसका सपना है एक एस्ट्रोनॉट बनना। तो ये सपना है, और सपने जरूर पूरे होते हैं अगर पूरी शिद्दत के साथ उस सपने को जिया जाए। देखना एक अलग चीज है और जीना एक अलग चीज है। तो वो जो सारे, फिर से बात वहीं आ रही है आध्यात्मिक घूम फिर के, कि वो जो सबकॉन्शियस माइंड में है आपके, वहां बहुत कुछ है, बहुत सारे विचार भी हैं वहां, लेकिन अगर उसको आपने जी लिया तो पूरा अस्तित्व उस सपने को साकार करने में आपकी मदद करता है। इसलिए सपने कोई साधारण घटना नहीं है व्यक्ति के जीवन की। सपना एक ऐसा समझ लो कि आपका भविष्य को आप क्या बनाना चाहते हो, वो सपनों के माध्यम से आप बना सकते हैं। तो सपने देखना और सपने के बारे में सोचना, दो घटनाएं हैं इसमें। एक तो आप सोचो कि मेरा सपना क्या है। जैसे लोग बोलते हैं कि आपका सपना क्या है, वो कहता है कि मुझे मेरे बच्चे को पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा ऑफिसर बनाना है, या मेरे बच्चे को एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना है, या मुझे खुद को एक बिजनेसमैन बनाना है। जैसे मैं अपने जीवन का सपना अगर कहूं तो मेरे जीवन का ये सपना था कि मुझे एक दिन संत का जीवन जीना है, एक दिन मुझे साधु का जीवन जीना है। और हमारे भारत में अधिकांश साधु किसी मजबूरी के कारण बनते हैं, अधिकांश। ये उनका सपना नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को स्टेशन से पकड़ के जो घर से भाग जाते हैं, उनको कुछ लोग हैं, आश्रमों के एजेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूं, ये कड़वा सच है,
बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं, छोटे छोटे बच्चे, 5-7 साल के, 10 साल के, 15 साल के, और वो बच्चे घर छोड़ तो देते हैं किसी ना किसी कारण से, लेकिन वो भटक जाते हैं। तो ऐसे लोग हैं फिर कि उनको फिर कुछ लोग आश्रमों तक पहुंचा देते हैं, और आश्रमों में ये बच्चे सेवा करते हैं, और धीरे धीरे इनको ड्रग्स एडिक्ट बना दिया जाता है। ये नशा लेने लगते हैं, और फिर धीरे धीरे जैसे माहौल में रहते हैं, कहते हैं जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। तो इन बच्चों को भगवा वस्त्र पहना दिए जाते हैं और इनको सन्यास दीक्षा दे दी जाती है। लेकिन इन बेचारों को पता ही नहीं है क्या सन्यास होता है, क्या संतत्व होता है, क्या साधुशाही होती है। बस अब इनकी मजबूरी है कि इनको यही करना है। जैसे किसान का बेटा है, वो किसान ही बनता है, अगर कुछ नहीं बनेगा तो किसान बन जाएगा। किसान बनने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर चोर का बेटा है तो चोर होने के लिए उसको कोई प्रयास नहीं करना, वो जो उसका परिवेश है, वो जो उसकी संगत है, तो उसको चोरी के गुण सब सिखा देगी। तो धीरे धीरे बन जाता है साधु। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो उनको नहीं पता वो क्या बन गए। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सपना ही नहीं देखा कोई भी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सपने देखते हैं लेकिन वो पूरे नहीं होते। एक सीरियल आया था मुंगेरी लाल के सपने। सपने क्या है? कल्पना है, प्लानिंग है, अपने भविष्य की प्लानिंग है। अतीत तो बीत चुका, भूतकाल जो है, पास्ट जो टाइम है वो तो बीत चुका, तो उसके तो क्या सपने देखने। लेकिन भविष्य के लोग सपने देखते हैं, कल्पना करते हैं, उस पर विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। ये सब सपने का ही एक फॉर्म है, सपने की अवस्था है। विचार करना भविष्य के, वो भी एक सपना है। अभी देखा नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं आपका क्या सपना है, आप क्या होना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। तो बहुत लोगों के सपने होते हैं, और सचमुच जो पूरी ईमानदारी के साथ सपना देखना तो एक साधारण सी बात है। बहुत सारे लोग उसकी प्लानिंग करते हैं, लेकिन किसी को देखकर करते हैं। अपना कोई सपना नहीं होता, किसी के सपने को अपना सपना बना लेते हैं, और फिर वो उसको कोई उस पर कार्य नहीं करते। हाँ, अगर सपना आपकी चॉइस है, आपकी पसंद है, और आप उस पर कार्य कर रहे हैं, तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सपना साकार होकर आपके सामने खड़ा हो जाएगा। आज मैं अपने जीवन को देखता हूं, अपने सपने को देखता हूं। बहुत शुरू से मेरे जीवन में एक आकांक्षा थी, एक मेरी अभिप्सा थी, एक मेरा सपना था कि मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं एक संत का जीवन जीऊंगा। और जब जीवन में कुछ ऐसा समय था जब मुझे रोजी रोटी के लिए दूसरा कार्य करना पड़ता था, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान साधना करनी होती थी, तो मैं साधु संतों से कहता था कि महाराज मुझे कुछ ऐसा बता दो कि मैं 24 घंटे उसी को करूं। तो उन्होंने कहा इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन बहुत मुश्किलें आई, शुरुआत में बहुत मुश्किलें आई, क्योंकि वो जो एक सांसारिक बंधन होते हैं, परिवार के बंधन होते हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो आपको उनके लिए कुछ कार्य करना होता है। मैं सोच ही नहीं सकता था कभी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मुझे जीवन में कहीं ऐसा चांस मिले, ऐसा मौका मिलेगा तो मैं जीवन को एक संत की तरह जीना चाहता हूं। फिर एक महापुरुष को मैं पढ़ता था, उन्होंने कहा कि अगर तुम संत का जीवन जीना चाहते हो या तुम आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हो तो ठीक है, या तो इंतजार करो कि 60 साल के बाद, 70 साल के बाद मैं एक संत का जीवन जीऊंगा। जैसे पहले एक व्यवस्था चलती थी कि पहले 25 साल गुरुकुल, फिर 25 साल गृहस्थ, फिर 25 साल वानप्रस्थ, और फिर 25 साल जो है सन्यास। तो अब वो व्यवस्थाएं सब चरमरा गई हैं। तो एक तो वो तरीका है, लेकिन मैंने बहुत बुजुर्गों को देखा, 60, 70, 80, 90, 100 साल के लोगों को देखा, कोई सन्यासी नहीं हुआ, कोई संत नहीं हुआ, उल्टा वो ज्यादा रुग्ण हो गए, कुंठित हो गए, अशांत हो गए, दुखी हो गए। और जबकि उनके जीवन में सब कुछ हुआ, अच्छी नौकरियां थी उनकी,
अच्छा उनका परिवार था, बच्चे सेटल हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, और बैंक बैलेंस उनके पास था, संपत्ति उनके पास थी, अच्छा घर उनके पास था, लेकिन उनके जीवन में कुंठा बढ़ती चली गई, अशांति बढ़ती चली गई। और क्योंकि जो जो सपने उन्होंने देखे थे वो पूरे हो गए। अब रिटायरमेंट के बाद कोई सपना ही नहीं था उनका। तो बहुत सारे लोग सपने नहीं देखते, और सपने अगर देखे जाएं तो पूरे जरूर होते हैं। और ये छोटे छोटे सपने हैं। मेरे बेटा, पहले तो होता है मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा बेटा हो जाए, मेरी बेटी हो जाए, अब बच्चों की नौकरियां लग जाएं, बच्चों के बच्चे हो जाएं। अखिलेश यादव जी नमस्कार। तो ये छोटे छोटे सपने होते हैं, ये पूरे हो जाते हैं। लेकिन कोई विराट सपना देखो, जब तक श्वास चले मैं उस सपने को जीऊं, वो सपना मेरे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाए, प्रमाणित हो जाए, जीवंत हो जाए, और वो हो जाता है तो मेरा अपना जीवन है। जब मेरे को, तब मेरे तो पारिवारिक सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी भी नहीं हुई थी, लेकिन महादेव ने ऐसे संभाला, ऐसे घटना के मोड़ पे लाके मुझे छोड़ दिया, इतना बड़ा झटका दिया कि शायद मैं पूरे जीवन प्रयास करता तो ये घटना कभी नहीं होती मेरे जीवन में, इतनी बड़ी छलांग कभी नहीं लगती। लेकिन सपना था। तो इस परमात्मा ने, अस्तित्व ने, ब्रह्मांड ने, जो भी नाम दो, देव शक्तियों ने, मेरे महादेव ने उस सपने को पूरा किया। और जो मेरे आसपास के लोग थे, परिवार के लोग थे, उन सब ने भी प्रार्थना की कि अब अगर इनको वापिस जीवन मिल जाता है। उनकी नजर में मैं मर चुका था, मेरी नजर में तो मैं जीवित था, पहले से बहुत ज्यादा जीवंत था, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सकता था, कर रहा था मैं। 9 घंटे का ये मेरा अनुभव रहा, जो कि मेरे लिए वरदान बना, और सांसारिक दृष्टि से देखने वालों के लिए यह अभिशाप था। उनको लगता था मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा दुखद घटना है, लेकिन 9 घंटे के लिए मुझे शरीर से बाहर निकाल दिया परमात्मा ने। मैं निकला नहीं, झटके से निकाल दिया, ऐसा आयोजन किया। और उस 9 घंटे में जो अनुभव रहे, उसके आने के बाद इतना वैराग्य, इतनी विरक्ति कि अब मुझे कुछ करना ही नहीं। और मेरे जीवन का अगर पैसे कमाने की दृष्टि से देखें तो वो सबसे अच्छा समय था, गोल्डन पीरियड था। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपका दिमाग खराब हो गया, और मैं कहता था हाँ मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं खुश हूं क्योंकि मेरा सपना साकार हो रहा है, मेरा सपना पूरा हो रहा है जो मैंने देखा था। तो ये मकान बनाना, परिवार का पालन पोषण करना, रुपए पैसे इकट्ठा करना, ये बहुत छोटे सपने हैं। ऐसा विराट सपना देखो। तो खैर ये आपकी चॉइस है, आप कैसा सपना देखते हैं और क्या आपके जीवन का सपना है, तो वो तो आपको डिसाइड करना है। लेकिन सपने बहुत रहस्यमयी होते हैं, और सपने बहुत जीवंत होते हैं, सपने बिल्कुल रियल होते हैं, और खुली आंखों से देखे गए सपने जरूर पूरे होते हैं। वो जो बेहोशी में सपने होते हैं रात निद्रा के समय, उसमें कुछ डाउटफुल रहता है, क्योंकि आप उस पर वर्क नहीं करते। जब आप खुली आंखों से एक सपना देखते हैं, वो जरूर पूरे होते हैं। जब कहते हैं कि माँ मुरादें पूरी कर दे, ये एक मैंने भजन सुना था नरेंद्र चंचल का, तो मैं हलवा बांटूंगी या बांटूंगा, तो निरंतर आप उस सपने पे वर्क कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। आपकी कोई मनोकामना है, आपकी कोई मन्नत है जो आपने माँ से मांग लिया कि माँ अगर मेरा ये सपना पूरा होगा तो मैं हलवा बांटूंगा, प्रसाद बांटूंगा, या मैं छत्र चढ़ाऊंगा, या मैं तुझे चुनरी चढ़ाऊंगा, या मैं तेरे दर्शन करने आऊंगा। ये सपना है आपका, और इस सपने को रेगुलर आप रिमेम्बरिंग में रखते हैं। तो सपनों को भूलना नहीं है, सपनों को याद रखना है। तो जो रात को आप सपने देखते हो उनको भी नोट करो अपनी डायरी में, और जो दिन में आपके सपने हैं, जो आप चाहते हो कि ये मेरा सपना है। अगर आज मैं कहूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, ऐसे नहीं बैठे हैं, जरूर ये उनका सपना रहा है, उन्होंने सपना देखा है। और देखो परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई,
आपके सामने है उनका जीवन, उदाहरण है वो, और बहुत सारे उदाहरण हैं। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो प्रधानमंत्री बन गए और निरंतर उन्होंने उस पर काम किया और आज भी करते हैं। और मैं समझता हूं कि उनका सपना और साकार और साकार और साकार होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब आपका सपना साकार होता है, सपना सच होता है, तो आप आनंदित होते हैं। और जितने आप आनंदित होते हैं उतने उस सपने में और चार चांद लग जाते हैं। तो सपना जो है वो एक विज्ञान है, एक साइंस है। इस टेक्निक को आप समझ लो। संक्षेप में मैं आज बता रहा हूं, कभी आप ध्यान शिविर में आओगे तो हम सपनों के ऊपर ही एक शिविर करेंगे, और जो सपना आप चाहते हो अपने जीवन का, वो विजुअलाइज हो जाएगा, सपने में वो हकीकत हो जाएगा कुछ समय के लिए। लेकिन आंखें खुलेंगी तो फिर आप देखोगे कि मैं तो वैसा ही आदमी हूं। जैसे कोई आदमी कहे कि मेरे को बहुत धन चाहिए, बहुत ऐश्वर्यपूर्ण जीवन चाहिए, और वैसे नॉर्मल जीवन में आपके पास उतना धन नहीं है, लेकिन सपना है आपका एक अच्छे घर का, एक अच्छी गाड़ी का, अच्छे परिवार का, अच्छे आपका जो भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन है, अभी है नहीं लेकिन सपना है। तो जिस दिन ये सपना आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, तो ये हो सकता है ये अगले जन्म में पूरा हो या उससे भी अगले जन्म में हो, अगर आप उस साइंस को नहीं जानते। बहुत सारे लोगों के पिछले जन्मों में जो सपने उन्होंने देखे हैं वो पूरे हुए हैं इस जन्म में, उनको नहीं पता, भूल गए मैंने कब सपना देखा था। लेकिन अगर आपको अपने सपने याद हैं और उस विज्ञान को आप जानते हैं, तो इसी जीवन में वो सपना साकार हो जाएगा। इसी जीवन में वो धन, वो वैभव, वो ऐश्वर्य, वो पद, वो मान, वो सम्मान, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और जब आप सपना देखते हैं, अपने उस सपने का सपना कहेंगे, सपने का सपना देखते हैं। मान लिया मेरा सपना है कि मेरे पास एक कोठी हो, सपना है, भविष्य के लिए है अभी, लेकिन जब वो साकार होता है, जब मैं नींद में जाता हूं और सपना देखता हूं, तो उस दिन या उस समय, उस सपना देखने के समय में जो मेरी एक आनंद की और सुख की अवस्था होती है, वो आपके सपने को बहुत जल्दी आपके जीवन में प्रकट कर देती है। तो सपने देखना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन क्या सपना है, उस सपने को देखना एक विज्ञान है, एक कला है, और ये मैं आपको सिखा सकता हूं। और छोटा सा सूत्र बता रहा हूं, आप पकड़ लेना। जब आप रात बिस्तर पे सोने जाएं, क्योंकि आप कहते हैं नींद में सपना देखा, कभी नहीं कहते मैंने जागते हुए एक सपना देखा। एक तो ये कहना शुरू करो कि मैंने एक सपना देखा है, कि मैं अपने जीवन में 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये चाहता हूं। जैसे मैंने बहुत शुरुआत के दिनों में एक सपना देखा था कि मुझे इतने धन की आवश्यकता है, इतना धन मुझे चाहिए इस कार्य के लिए, इतना धन चाहिए इस कार्य के लिए, इतना चाहिए इस कार्य के लिए, फिर मैं आराम से ध्यान करूंगा। और उतना धन मेरे पास नहीं था। और हर व्यक्ति बड़े से बड़ा सोचता है। आपको भी अगर मैं कह दूं कि सोचो कितना धन चाहिए, तो आपको अगर 1 करोड़ की जरूरत है तो हो सकता है आप 1000 करोड़ सोच लो, पूरी संभावना है। तो मैं भी ऐसे ही सोचा करता था कि मुझे इतनी जरूरत है, तो मैंने इतनी जरूरत है तो इतना सोच लिया। अब हाथ बाहर करूंगा तो ये बाहर चले जाएंगे कैमरे से, मतलब जितना बड़ा सोच सकता था। लेकिन विश्वास था कि ये सपना मेरा पूरा जरूर होगा एक दिन, इतना भरोसा मुझे था अपनी साधना पे, अपने परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे या अपने कर्म पे। और ऐसी परिस्थितियां बनी कि उससे भी कहीं बहुत ज्यादा धन मुझे दिया परमात्मा ने, और बहुत अच्छे मार्ग से दिया। कोई किसी के साथ मैंने कोई ऐसा नहीं कि लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, लूटते हैं, खसूटते हैं या चोरी करते हैं, बेईमानियां करते हैं, उस तरह से धन इकट्ठा कर लेते हैं। वो धन कभी नहीं रुकता। दूसरों के सपने अगर आप तोड़ के अपने सपने पूरे करोगे तो आपके सपने भी कभी आपको सुख नहीं देंगे। तो वो सब हुआ, और फिर उसके बाद मैं आपके सामने बैठा हूं, और यह आनंद मेरा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। और ये जो सपना है अब मुझे कहीं हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में ले जाता है,
और भविष्य में ऐसा होगा, ये मुझे पता है। हिमालय दोनों बाहें फैला के मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि मेरा सपना है। और पिछले लगभग 20-21 साल से हिमालय में मेरा वास है, और उस स्थान पे वास है कि जहां लोग घंटों में रुकने के लिए तरसते हैं। सालों तो वहां बहुत सौभाग्य से मिलते हैं, सालों रुकना तो। और बिना कोई धन खर्च किए, बिना कोई पैसा खर्च किए, सब व्यवस्था ईश्वर ने बनाई। और वहां से सीधे कैलाश मानसरोवर, लोग तो सपना ही नहीं देखते वहां जाने का, सोचते ही नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि 4 धाम यात्रा मैंने नहीं की। ऋषिकेश से आगे मैं हिमालय में गया ही नहीं हूं। हाँ, अभी दिसंबर में मैं गंगोत्री और उत्तरकाशी जरूर गया था। वो भी मेरा एक संकल्प था, एक सपना था कि जब हिमालय से निमंत्रण आएगा तो मैं जाऊंगा। तो वहां के एक संत पिछले 2-3 साल से मुझे निमंत्रण दे रहे थे। ऐसा नहीं कि पहाड़ बोलेगा कि आ जाओ आ जाओ, पहाड़ भी बोलता है। तो फिर मैं उन संत के निमंत्रण पे गया और सीधे कैलाश गया। देखिए, अगर मुझसे कहो तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन भी मैंने नहीं किए। ऐसे बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के 7 ज्योतिर्लिंग में दर्शन कर चुका हूं। पूरी स्वतंत्रता है, पूरी सुविधा है। आज चाहूं तो आज निकल जाऊं, सबके दर्शन करके आ जाऊं, जहां जाना चाहता हूं जा सकता हूं। पूरे ब्रह्मांड में, या ये बड़ा शब्द हो गया थोड़ा, पूरे विश्व में जहां मैं चाहूं मैं जा सकता हूं, सब सुविधाएं हैं। लेकिन मैं नहीं जाता। सपना साकार होके खुद आपके सामने आएगा, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वो सब प्रकट हो जाएगा। प्रयास नहीं करने पड़ते। प्रयास का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करना है, कर्म करने हैं अपने। तो सपने बहुत अद्भुत होते हैं। तो मैं एक छोटा सा आपको एक प्रयोग बता रहा हूं, इसको आप देखना और फिर करना। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। जब आप सोने जाएं बिस्तर पे, तो जागे हुए हैं आप, तो सोने और जागने के बीच की एक अवस्था होती है, उसको पकड़ने की कोशिश करना। वो अगर आपने वहां, कई बार आप बहुत शुरुआत में सपने देखते हैं, जैसी गहरी नींद में प्रवेश करते हैं उससे पहले आप सपने देखते हैं, या आप सुबह के समय जब आपकी नींद पूरी हो चुकी होती है, गहरी नींद में आप नहीं होते, अर्ध जागृत अवस्था होती है। आधे आप सोए सोए हैं, आधे आप जागे जागे, जिसको कहते हैं झपकी लगना। वो झपकी 2 घंटे 4 घंटे की भी हो सकती है। और उस झपकी में आप कहेंगे मैं तो जागा हुआ था लेकिन मैंने सपना देखा। तो वहां उस समय ज्यादातर जो आपके जितने गहरे सपने होंगे, अगर कॉन्शियस माइंड तक हैं तो वो रात के उस समय दिखेंगे जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं। और जो बहुत गहरे आपके चले जाते हैं, आपकी इच्छा है, आपका संकल्प है, आपको करना ही है, तो वो अर्ध जागृत अवस्था में आप देखते हैं। और अर्ध जागृत मस्तिष्क जो है वो प्रकट हो जाता है उस समय, वो ध्यान की अवस्था होती है। तो सुबह के समय मैं तो कहता हूं जब ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुल जाए। बहुत लोगों को भ्रम है ब्रह्म मुहूर्त के चक्कर में, किसी दिन इस पे बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठें, एक बार थोड़ा फ्रेश हो, पानी वानी पिए, और फिर अब बैठ के या लेट के ध्यान करें। आप ना अपने जागने का प्रयास करना, ना अपने सोने का प्रयास करना, जो होगा होने देना। नींद आए तो आ जाने दें, जागरण बना रहे तो बना रहने देना, विचार आए तो आने देना, छोड़ देना अपने आप को। और देखो सपने प्रकट होने लगेंगे, जो आप चाहोगे वो आपको दिखने लगेगा। और एक बार आपने देखना शुरू कर दिया, जैसे कोई मैप होता है, हमें कहीं जाना है और उसका मैप हमें दिख जाए तो रास्ते आसान हो जाते हैं। अगर सपने में वो घटनाएं दिख गई जो आप चाहते हैं, तो फिर वो घटनाएं बस आपके जीवन में उतरनी शुरू हो जाएंगी, वो सपने साकार होने शुरू हो जाएंगे। अब सपने पे अभी बहुत सारी चीजें मुझको आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और फिर बहुत लोग कहते हैं कि इतनी लंबी वीडियो की जरूरत क्या है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं मैं ऐसा कुछ बता दूं कि रात को मेरे घर में पैसे की वर्षा हो जाए, कोई जिन, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई ऐसी शक्ति बता दो कि जो मेरे घर पैसों का बंडल छोड़ जाए। तो ऐसे सपने देख लो, वो भी संभव है। सपना देख लो
और सपने पे कार्य करो। तो सपने बहुत रहस्यमयी होते हैं और सपनों का अपना एक विज्ञान होता है। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो साधक हैं या जो नहीं भी साधक हैं, सपने लिखने शुरू करो और सपने देखने शुरू करो और सपनों पे कार्य शुरू करो। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलता हूं। और ये जो हमारा फेसबुक पेज है शिव कृपा योग कल्याण गुरुजी, इसको आप लाइक करें, कुछ कमेंट करें, और जो यूट्यूब चैनल है शिव कृपा योग कल्याण गुरुजी, उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कुछ कमेंट करें। और जो नए लोग मुझसे बात करना चाहते हैं वो या तो फेसबुक पे, अच्छा हो आप यूट्यूब पे जाकर वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मेरे यहाँ से आपको कॉल आएगी और मैं आपसे बात करूंगा। आप कोई मार्गदर्शन चाहते हैं या आपके जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, उससे मुक्ति चाहते हैं, या कोई आप सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य का मार्ग तलाश रहे हैं, तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। बस आपने ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर जो वीडियो आपको अच्छी लगे उसको देखकर उसको लाइक करें, उसमें कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, अपना नाम लिखें और अपना फ़ोन नंबर लिखें और नीचे लिख दें कि मैं साधना करना चाहता हूं या मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो मेरे सेंटर से आपको कॉल आएगी और आपको समय दिया जाएगा, मुझसे बात कराई जाएगी। और अच्छा तो ये है, सबसे सुंदर तो ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बात मुझसे करवाई जाएगी। ये बहुत सुगम, सरल और आसान तरीका है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं चाहते तो फिर आप ये करें। तो चैनल को सब्सक्राइब तो दोनों ही लोग करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, तो चैनल सब्सक्राइब आपको करना है और फेसबुक पेज को आपने लाइक करना है। तो इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्धों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।